आप सब जानते होंगे कि अभी के टाइम पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। और आज के दिन पवन सिंह जी टीवी 9 भारतवर्ष पर इंटरव्यू दिए हैं। ऐसे बहुत सारे चैनल पर इंटरव्यू पवन सिंह जी दिए हैं। उन इंटरव्यू में बहुत सारे बातें की गई हैं और बहुत सारे सवाल किए गए हैं पवन सिंह जी से। जी हाँ दोस्तों, देखिए, पवन सिंह से पूछा जाता है कि आपने बहुत सारा ट्वीट भी किया है और आपका जो भी विचारधारा है, कम्युनिकेशन आपने किया है। लेकिन पवन सिंह बोलते हैं, एक्स पे पोस्ट किया था, यहाँ पर विधायक चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं ज्वाइन किया हूँ। पवन सिंह का कहने का मतलब है कि भैया मैं जो हूँ, मैं यहाँ पर पार्टी ज्वाइन करने के लिए विधायकी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं किया हूँ कि मुझे विधायकी का चुनाव लड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम में तो एक शो में था, मुंबई में था। जी हाँ, पवन सिंह जी का कहना है कि मैं तो एक शो में था, मुंबई में शो था, वहां पर मैं था। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। राइज एंड फॉल शो नाम था, आप लोग जानते होंगे। राइज एंड फॉल नाम से एक शो चल रहा है, हाल ही में काफी ज्यादा चर्चाओं में है। हर कोई इस शो के बारे में जानता होगा और जो नहीं जान रहा है उसको भी इस शो के बारे में जानना चाहिए। तो वहां पर पवन सिंह जी बोल रहे हैं कि हमने वहां पर 1 से 2 हफ्ता दिया, हमने वहां पर टाइम दिया, बहुत ज़्यादा टाइम वहां पर लगा और 1 हफ्ता से ज़्यादा वहां पर रुक नहीं पाए हम। लेकिन शो में बहुत ये हुआ कि रुकिए, शो में उनको रोका जा रहा था पवन सिंह को। लेकिन वहां से यही बोल के निकला कि बिहार में चुनाव हमें जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि पवन सिंह को ये बोलकर निकलना पड़ा कि भैया हमें बिहार में चुनाव है और हमें जाना पड़ेगा। इस तरीके से पवन सिंह जी बात बोलते हैं और चुनाव प्रचार के लिए बिहार में एंट्री मारते हैं और तभी वह शो से निकल भी पाते हैं, वरना अभी के टाइम पर शो से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि बहुत सारे टास्क वगैरह दिए गए थे पवन सिंह जी को और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी वहां पर थे। पवन सिंह का भी मन लग गया था शो के अंदर। और फ्री में तो नहीं थे भाई, कोई शो अपना प्रमोट करा रहा है तो पैसे देकर ही बुलाएगा डेफिनेटली। पवन सिंह एक छोटा नाम नहीं है, पवन सिंह एक बहुत बड़े नाम से लोग जानते हैं, हर कोई जानता है, परिचय के मोहताज नहीं है। इनको जानने वाले करोड़ों की संख्या में लोग हैं। हाँ, कुछ परसेंट लोग होते हैं जो कि नफरत करते हैं, नहीं पसंद करते भाई इनके जो भी विचारधारा है, इनकी बातों को नहीं सुनना पसंद करते हैं, कुछ हद तक लोग होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर कोई है, हर कोई नहीं होता भाई, कुछ ही परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं पसंद करना चाहते और उनको कोई मना भी नहीं सकता भाई। आप ही बताइए, कोई इंसान किसी को पसंद नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती थोड़ी आप उसको कहेंगे कि नहीं आप पसंद ही करिए। जब देखिए, मेरी माँ और मेरी माँ का आशीर्वाद, जब लोकसभा चुनाव हम लड़ गए तो हम विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे सर। इस तरीके से पवन सिंह बोलते हैं इंटरव्यू में। इंटरव्यू तो काफी अच्छा चल रहा है, जी हाँ। उनका कहना है कि जब हम लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ गए थे, तो हम विधानसभा का चुनाव क्यों लड़ेंगे।
तो फिर क्यों आए आप विधानसभा चुनाव के सर, पार्टी में जुड़े हैं? इस तरीके से पवन सिंह से कहा जाता है। आपका आदेश हो गया, आपके आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है। पवन सिंह जी का कहना है कि भैया आदेश आया था हमें और उनका आदेश का पालन करना हमारा फर्ज है। और फिर उस समय भी आपको आदेश आए हुए होंगे आसन सोल से विड्रॉ मत करो। अच्छा चलो विड्रॉ कर लिया तो उधर जाकर काराकाट मत लड़ो। इस तरीके से आदेश तो आए होंगे ना। उनको एक तरीके से टिप्पणी की जा रही है पवन सिंह के ऊपर। पवन सिंह को ऐसे ऐसे सवाल फेंके जा रहे हैं कि वह जवाब देने पर थोड़ा सा सोचें, अपने शब्दों पर विचार करें, अपने शब्दों को देखें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो उस टाइम पर भी तो ये सवाल आया होगा कि टिकट वापस ले लें, क्यों किसी के खिलाफ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उस समय तो खुद ही अलग पार्टी से चुनाव प्रचार कर रहे थे और सारे कलाकार लोगों को एकत्रित करके बुलाए थे। और आपको बता दें, पहले भी यह सब मैं बता चुका हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है। और हर जगह अभी के टाइम पर भोजपुरी के यही कुछ कलाकार लोग छाए हुए हैं। पवन सिंह जी हो गए, रवि किशन जी हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी हो गए, मनोज तिवारी जी हो गए। ये जितने भी कलाकार हैं ना, हर कोई छाया हुआ है। देखिए हर किसी को चाहिए नेम फेम पैसा, हर किसी को चाहिए भाई, किसी को खराब नहीं लगता। अब देखिए जो लोग बीजेपी में गए हैं ना, जो लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं या एनडीए ज्वाइन किए हैं, तो फायदा हुआ होगा। भोजपुरी में उतना ज़्यादा फायदा होता नहीं था भाई। पैसा है तभी तो पार्टी ज्वाइन की है। अभी के टाइम पर इन लोगों का कैरियर कहाँ है? पार्टी में ज्वाइन करने के बाद एक भी प्रोग्राम कोई कलाकार नहीं करता। निरहुआ करते हैं क्या कोई स्टेज शो? मंच पर डांस करते हैं क्या? नहीं करते। बीजेपी पार्टी में ज्वाइन हो गए और बीजेपी के जो भी कार्यकर्ता हो चुके हैं, तो वह अब ये सारी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, क्योंकि उन पर अच्छा शोभा ही नहीं देगा, लोगों पर गलत मैसेज जाएगा। और जब लोग गलत तरीके का काम करने लगेंगे तो समाज में एक गलत तरीके का मैसेज जाएगा। क्या सीखेंगे छोटे बच्चे लोग कि एक नेता, बीजेपी का ही कार्यकर्ता लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। एक गाने से कितना कमा लेते होंगे? मान लीजिए 5 से 6 लाख एक गाने से सिर्फ एक आदमी को मिलता होगा, अगर कोई गाना करता है तब। लेकिन कीमत होनी चाहिए इंसान की कि वह अपने काम के प्रति कितना ज़्यादा एक्टिव है, अपने काम के प्रति कितना डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए काम करवाना चाहिए। बाकी आज के टाइम पर तो सब लूटने के लिए बैठे हैं, हर कोई लूटना चाहता है। तो लूटने वाले तो भैया मिलेंगे हर जगह, हर कोई चाहता है कि लूट लें। लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार जो होता है ना, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। मैं हकीकत बता रहा हूँ। और जो लोग बीजेपी ज्वाइन किए हैं या फिर बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, तो अभी तो 4 कैंडिडेट, 4 कार्यकर्ता लोग जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बीजेपी से 4 लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहला है कि भैया, सबसे पहला आप जानते होंगे दिनेश लाल यादव हो गए हैं, निरहुआ हो गए हैं, रवि किशन जी हो गए हैं। इन सभी को हर कोई जानता है आज के टाइम, परिचय के मोहताज नहीं है।
रवि किशन जी ने तो इतना ज्यादा काम कर दिया है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मतलब साउथ में भी रवि किशन जी ने अल्लू अर्जुन की फिल्मों में काम किया है। तो आप समझिएगा उस बंदे का स्टैंडर्ड है बात करने के लिए काम के माध्यम से। अगर कोई रवि किशन के बारे में बोलता है तो रवि किशन उसको जवाब देते हैं। खेसारी लाल ने बोला भोजपुरी के लिए काम थोड़ी की है भाई, उस इंसान को लगता है कि सच में खेसारी लाल को लगता है कि भैया रवि किशन जी ने क्या किया। आपने तो खेसारी लाल के ऊपर कैरेक्टर पर उंगली उठा दिया, बट जवाब तो देना बनता है ना खेसारी लाल। तुमसे जितना हो सका खेसारी लाल जी ने जवाब दिया। ये समझा करो यार, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब तक समझोगे नहीं ये यहाँ पर स्कैम चल रहा है चीजों को लेकर के। अपने में आपको भिड़ाया जा रहा है, आप खुद ही लड़ रहे हो एक दूसरे के लिए। लड़ कर क्या मिलेगा आप ही बताइए, लड़ कर मिलेगा क्या? कुछ नहीं होने वाला, लड़ने से कुछ होता ही नहीं है। समझदारी करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का तरीका होता है, एक इंसान एक इंसान राजद पार्टी में चला गया आरजेडी में, तो इतने लोग उस इंसान को परेशान करने पर आ चुके हैं कि नहीं यार, इस इंसान को रोकना पड़ेगा। और इसको रोकने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, जाएंगे। तो लोग हैं, लोगों का काम है परेशान करना, लोगों का काम है तकलीफ देना, लेकिन खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। किसी के सहारे बैठ कर के काम नहीं चलने वाला है कि सामने वाला आएगा चैनल, फाइनली कोई आएगा मेरी मदद कर देगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कोई नहीं आने वाला, कोई किसी के लिए नहीं आता। सब मतलब के लिए होते हैं भाई, यहाँ पर कौन किसकी मदद करना चाहता है? कुछ नहीं, कोई किसी का होता ही नहीं है। जी हाँ, कोई किसी का नहीं मदद करता। रियलिटी तब पता चलती है जब कोई मुसीबत आती है इंसान के ऊपर, खुद के ऊपर जब कुछ पड़ता है तब पता चलता है। बाकी इतना ही कहूँगा, बहुत सारी काम आने वाले टाइम पर आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं। एंजॉय करते रहिए। टास्क तो बहुत सारे मिलेंगे आने वाले फ्यूचर में। टास्क से घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, मेहनत पर भरोसा रखना है बस। कि ऊपर वाला सभी का साथ देता है, ऊपर वाला हर किसी का साथ देता है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को